कि दूरी तक जो है कि ऐसे में घर है, दूरी तक में थोड़ा उधर दिखाइए। इनके घर के बगल में भी 2-4 ऐसे घर हैं जो कि बिल्कुल नदी के किनारे में ये सब बसा हुआ। और हमारे कैमरे के सामने में देखिए, जरा उधर भी दिखाइए, सामने दिखाइए, उधर भी बहुत ही ज़्यादा घर हैं। वहाँ पर भी जो है कि ये जो है कि धंधा प्रखंड के चिकनी पंचायत के वार्ड नंबर 6 है। हालांकि इस पंचायत के मुखिया, सरपंच समिति, वार्ड मेंबर सबको पता चला होगा, लेकिन कोई भी नहीं आया देखने के लिए। आप तब ऐसे एक जगह यहाँ कोई नहीं आवे देखे ले, खाली वोट मांगे ला आवे छे, लेकिन हमरा के लिए वहाँ गिरेगा देखे सट गया वहाँ। का घर यहीं पर है? ये मेरे घर है। अच्छा, आप ही का घर है? आप ही? हाँ। अच्छा, आपको कब पता चला कि रात में अचानक 9 बजे रात में 9 बजे रात में अचानक पता चला? अचानक जब अथी टट्टी गिरा, गाछ गिरा ना, तो देखल ना, तो धसना मारते तो टट्टी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजल कुमार दास हुआ। और हम लोग खाना वाना खा के जब सोने के लिए यहाँ पर आ गए, सोए हुए थे चौकी लगा के, रात में 9:30 बजे जो है एक बाइक जो है ना धीरे धीरे घर कट 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 करना शुरू हो गया। तो हम लोग को लगा कि अंदाज लगा कि घर जो है कट कट कर रहा है, अंदाज लगता है कि जो घर गिर रहा है। हम लोग जैसे ही बाहर निकले कि आधा घर जो है कट के जो है नदी में बह गया, धसना में आधा घर कट गया। तो जैसे घर भंस रहा था, तो हम लोग घर से निकल के बाहर निकल गए। उसके बाद देखते हैं धीरे धीरे पूरा एकदम से, लेकिन इसमें कट गया, हम लोग बाल बच गए, लेकिन घर कट गया, मेरा आधा घर कट के नदी में बह गया। किसी तरह से ऊपर में ठाठ है लगा हुआ, ये देख रहे हैं कि फ्रेम वाला घर है, उसमें लटका हुआ है, नीचे से जो है ज़मीन बह गया कट के। और यहाँ पर तो आए बहुत पहले भी, पिछले साल भी 2-3 घर कटा था बाढ़ के कारण, जिसमें कि जो हम लोग भी कंप्लेन किए थे, सबको दिए थे आवेदन, सब कोई बोले आके देखबो किए, लेकिन कोई आज तक नहीं आया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब कोई नेतागण यहाँ पर नहीं आते? नहीं आते भी है, देख के चले जाते हैं, लेकिन हम ठीक है अगले साल करवा देंगे, देखते हैं करवा देंगे। फाइलिंग के लिए बहुत दिन से बोला जा रहा है हर नेता को। ये नहीं है कि पप्पू यादव की बोला भी गया है, मैडम को भी बोला गया है, लेकिन सब आके देख के चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं निकालते हैं। हर एक साल हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग के पास ज़मीन नहीं, जो है यहीं पे है, जो भी बस आपका घर है मेरा यहीं पे है, कट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसका कोई अथी नहीं है। इसमें देखने वाला कोई नहीं है, कोई नेता रहे या मुखिया हो, सरपंच, कोई नहीं आता है देखने के लिए। आपके पंचायत के मुखिया होंगे, सरपंच होंगे, समिति, कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। आखिर तो खबर गया होगा किस प्रकार की? जाता है खबर, पिछले साल भी खबर गया था, नहीं आया। 2 घर यहाँ पे बगल में था, कट के फंस गया, जिसका मोबाइल में वीडियो भी बना के हर एक आदमी को भेजे गए, आवेदन दिए, वीडियो साहब को धमधाम आवेदन दिए, पप्पू यादव के डेरा पर भी गए थे अर्जुन भवन में, वहाँ पे आवेदन दिए, बोले कि हाँ ठीक है हम इस पर देखते हैं, कहते हैं इस पर फाइलिंग का अथी करते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे। सिर्फ आता है वोट लेने, बस वोट लेने के लिए आता है कि जो हाँ ठीक है समय पे आप वोट अथी आया, समय जो इलेक्शन का आया, वोट लिया, हाँ ठीक है अगले बार मैं इसका फाइलिंग करवा दूँ, लेकिन उसके बाद कह के जाता है, कोई नहीं आता है, कोई सुनवाई नहीं होता है। आप सोचिए कि एक गरीब परिवार के लोग हैं और इन लोगों का यही रहन सहन है। आपको जमीन नहीं है? नहीं, जमीन नहीं है मेरे, इतना ही जमीन, यही 21 डिसमिल है, 5 बाई 21 डिसमिल है, हम लोग का जो है यही पे है। इसी में सब पूरा परिवार का रहन सहन यहीं पे रहन सहन होता है। हम लोग सोए हुए थे, यहाँ से जो निकले, जैसे कि आवाज़ किया ना कट का, जो लगा कि नहीं घर जो है धंस रहा है, तो हम लोग यहाँ से निकले, जब तक निकल के बाहर गए तब तक जो आधा घर नदी में बह गया, जिसके कारण हम लोग तो बाल बच गए रात में, सभी परिवार। नहीं तो ये जो कटा जो नदी में, हम लोग भी इसमें चल जाते हैं, नदी में पूरा परिवार इसी में रह रहे थे? हाँ, हम लोग 4 परिवार यहीं पे सोए हुए थे। अब सोचिए कि ज़्यादा अगर पानी का बहाव होता तो इन परिवार के साथ में क्या होता। हालांकि ये सभी जो है कि लगातार जो है कि पूर्णिया सांसद को और इनके जो विधायक हैं उनको भी लगातार ये लोग आवेदन दिए हैं और ऐसे बोले भी हैं। हाँ, बोले भी, आके देख के भी गए हैं सब। पप्पू यादव भी आके गए, मैडम भी आई थी, पिछले साल भी बाढ़ आई थी, बीच में भी आई थी कि हाँ ठीक है देखते हैं इसका उपाय करते हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं, इसका कोई सुनवाई नहीं। वोट लेने के तो लिए सब, हाँ सब आता है, वोट के लेने के लिए सब आता है, वोट के समय में कि जहाँ जो हमको वोट दीजिए, हमको वोट देते थे, लेकिन गरीब को देखने वाला कौन है? गरीब को देखने वाला कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, बह जाए कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वीडियो साहब को भी हम आवेदन दे चुके थे पिछला साल 2 घर बसा था यहाँ पे, पिछला बार भी आवेदन दिए थे। उसके बाद पप्पू यादव के अर्जुन भवन में भी गए थे डेरा पर, आवेदन भी दिए, सर मेरा जो है 2 घर 3 घर बस गया। ऐसा है कि इस स्थिति की लोग के खाने का उपाय नहीं है, दिन खाएगा क्या, सुबह में खाएगा क्या, क्योंकि काम है, जमीन जगह है नहीं, काम करना है, खाना है, घर बस गया। उसके बाद कोई आया नहीं, आज तक नहीं आया, पिछले साल से लेके अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। अच्छा, सबको पता चला होगा कि जब कब आइएगा पता है, जब वोट का समय होगा तब आप आइएगा वोट मांगने के लिए। यही तो आप लोगों में कमी है, जब किसी गरीब के साथ में इस तरीके से हो रहा है तो आप देखने नहीं आते। जब वोट मांगने के लिए आइएगा तो आपको क्या कहेगा पता है, तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि गरीब को हमेशा सताया जाता है। इस देश में गरीब जितना सताया जा रहा है उतना कोई भी नहीं सताया। देखिए किधर जो है कि सभी माँ बहनें जो है इस वक्त यहाँ पर खड़ी है, ये दुख का घड़ी है। मामला छोटा हो या बड़ा, पूछिए उनसे जो एक घर बनाने में क्या खर्च होता है। घर तो छोड़िए, घर तो दूसरी बात होगी, दूर की बात चली गई, लेकिन सोचिए अगर रात में इनके परिवार के साथ में किसी तरीके का हादसा हो जाता तो इनके परिवार और रिश्तेदार के ऊपर में क्या बीतता, यही लोग जानेंगे। एक ही परिवार के लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है, सब एक ही जगह रहते हैं। आप यहीं के हैं? हाँ, यहीं पे। मतलब कि आप चौकी झुक गया था, जाकर धरफड़ा उठा भागा, वो घर से बच्चा से सोता था, बच्चा से भागा। मतलब कि बाल बच्चे भी इस घर में सोए? हाँ, इस घर में भी रही, उस भी घर में चौकी लगा था, किसी चौकी बाहर में था, सब बाल बच्चा लगता बाहर भागा, तब चौकी किसी तरह से चौकी निकाला।
वार्ड नंबर कितना है? 6। 6 है। कोई नहीं आया देखने के लिए? कोई नहीं आया, नहीं आएंगे कोई देखने के लिए। वोट का समय होगा ना तब आएंगे। हाँ चलिए। एखन तक नहीं आयल छै देखल कि हाँ की दशा छै। खबर तो किए होंगे। हाँ आ खाली वहाँ वोट मांगल आबै छै तऽ वहाँ में आ तै पर देखल नहीं आबै छै कि की दशा छै नहीं छै, बाल बच्चा छै कि नहीं छै। वो तो देखल येती एखनी ना। सही बात है। कोई नहीं अले देखल एखन तक, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं। देखिए कि इस तरीके का हादसा हो और जो गांव के प्रतिनिधि हो जिस पर जो है कि जनता भरोसा करती है वो नहीं आते देखने के लिए। जब आप नहीं देखते हैं तो आपको भी नहीं देखेगा, ये बात सही है, सत्य बात है। बोलिए, आपका घर यही है चाची? हाँ हमार घर वो है। अच्छा, मतलब कैसे अचानक हुआ था ये? अचानक हुआ था, रात के सुता है 9 बजे रात के, उन्हें से धसना गिरा, तब से हड़बड़ा के भागा। हम वहाँ सुतलिया, क्यों ऐसा हल्ला करा, क्यों हल्ला करा, तब हमको धर फराक वहाँ उठ के आया था। अच्छा, तब सटा निकल के देखना। आप सोचिए कि इन लोगों का स्थिति ऐसा है, कहीं ये लोग भूमिहीन, मतलब जमीन कुछ भी नहीं है आप जमीन सब। जो है यही है, बस बस इतना ही है। ये लोग भूमिहीन है, जमीन तो कहीं है नहीं कि भरोसा किया जाएगा कहीं और जाके घर बना के रह सकते हैं। ये जो है कि खतरे में की घंटी में रह रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि खतरे की घंटी में क्यों रह रहे हैं कि हो सकता है अभी कम बहाव है पानी का, हो सकता है इससे तेज जो होगी काफ़ी पानी का उछाल जब मारेगा तो इसके घर में घुसेगी, और घर में जब घुसेगी तो क्या होगा इनके परिवार के साथ में, बाल बच्चे वाले लोग हैं, कैसे क्या होगा, कैसे रहेंगे। हालांकि बार बार ये आवेदन भी दिए हैं लोगों को, जो इसके जो प्रतिनिधि हैं सबको इन चीज़ की जानकारी दिए गए हैं। हम सोच रहे हैं कि आप सब मेरे साथ में थोड़ा उधर आइए, हम थोड़ा दिखा देते हैं कि देखिए बगल में नदी है, हमारे साथ में आ जाइए सब। पहले चलिए आप सब, चलिए वहाँ चलिए, चलिए सब वहाँ पीछे चलिए, तो सब जितने भी परिवार के लोग हैं चलिए, हम थोड़े इधर बात करते। देखिए ये कितने करीब में है, ये कितने करीब में है, देखिए बगल में तो पानी है। आप सोचिए रात में तो पूरा परिवार सोए हुए थे, अगर ज़्यादा कुछ उछाल मारता पानी तो सीधे जो है कि ये लोग नीचे चले जाते हैं। ऊपर वाले ने करे किसी के साथ में इस प्रकार का हादसा हो, ऐसा होनी नहीं हुआ है। चलिए इधर देखिए कि बगल में नदी है, ये सभी जो है कि परिवार वाले जो है कि वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाकर हम बात करते हैं। ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि हाँ नदी है सही में, लेकिन अब पता चल सकता है कि इस घर के जस्ट पीछे में कोई दूरी नहीं है, कुछ भी दूरी नहीं है। घर सब यहाँ देखेंगे लोगों का रहन सहन है, वहाँ पर भी रहता है, लेकिन पानी वहाँ तक भी पहुँच गई है। अब सोचिए तो गरीब है परिवार के लोग हैं, कैसे रहेंगे। ये देखिए कि हमारे पीछे में सही बात है कि ये नदी है और धीरे धीरे बहाव तेज होता जा रहा है। कपार भांगे गेले हमरा बचवा के, कपार भांगे गेल उठे में रात का उठावे में। अब कैसे उठेंगे, वो तट का रात का सूझे नहीं छे, बूढ़ा आदमी सूझे नहीं छे तो की करिए, उठावे में बाल बच्चा के कपार भांगे। तुम भी सोए हुआ था बाबू? जी सर। अच्छा, ये बच्चा अभी इसी घर में सोए हुए थे? जी। अजर की बात करते हैं, इसी घर में सोए हुए थे जी। तो पता कैसे चला कि घर अचानक मतलब धसना जो गिरा ना, धसना गिरा और गाछ उसका संग में गिरा ना, गाछ गिर के तब पापा लोग को बोले, पापा लोग बोला क्या टिंकू भाग, धसना गिर गया पूरा घर। तब ये सब भैया लोग को बोला है, बड़ा भैया लोग को बोला है, तब चौकी तोकी सब चीज़ घर का सामान सब बाहर निकाल कर रख दी। चलिए कोई घटना तो नहीं हुआ। हालांकि ये ज़रूरत है इस वक्त यहाँ पर जो है कि सुविधा ऐसी दी जाए ताकि यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं सब कोई सुविधा हो जाए, ताकि ये लोग फिर से रह सके, ताकि किसी कितना भी तेज़ बहाव पानी आ जाए, कितना भी बाढ़ आ जाए, इन लोगों को कोई परेशानी या फ़र्क नहीं हो। चलिए देखिए कि क्या मांग करना चाहती हैं आप सब? हम लोग तो बार बार क्या मांग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इतना जब भी है इतना जैसे कि पाइलिंग के थोड़ा सा कर दीजिए तो कंडा बढ़िया होगा। यहाँ अगर घेराव हो जाएगा, इसको पैक कर दिया जाएगा तो फिर टेंशन हाँ टेंशन नहीं रहेगा, बच ही जाएगा। इतना जब भी है इतनी टाइम गुजारा करेगी। क्या मांग कर रहे हैं सरकार? हम लोग मांग करते हैं कि जो भी है मैडम है, जो भी है संसद है, सबसे मांग करते हैं कि हम लोग का यहाँ पे पाइलिंग कर दिया जाए। बोल्डर पाइलिंग अगर यहाँ पे हो जाता है तो हम लोग को सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद कटाव बंद हो जाएगा, कटाव नहीं होगा। जिसके बाद चलते कि पाइलिंग नहीं हो रहा है, जिसके चलते जो कटाव इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम लोग कट जाएगा तो कल जाएंगे कहाँ? हम लोग तो यहीं पे सड़क पे आ जाएंगे, सड़क पे रहना हम लोग को मजबूरी हो जाएगा। क्योंकि यही है पाइलिंग, अगर जितने दिन से हम लोग कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, आज लमसम रखिए कि लमसम 5 साल से दे रहे हैं, 6 साल से दे रहे हैं, क्योंकि जब भी हर एक साल बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आती है, हर एक साल कुछ न कुछ क्षति हो जाता है। हम लोग देते हैं, आवेदन देते हैं, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं होता। हम लोग को मांग यही है कि यहाँ पे बोल्डर पाइलिंग कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग सुरक्षित हो जाए, सुरक्षित रहे, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो। अच्छा, आप लोग एक बार सब सामने आइए, इधर आइए थोड़ा, सब चाची सब आ जाइए, तो सब आ जाइए। अच्छा, आप सब सरकार से क्या, चलिए इन सभी की ये परेशानी है कि बगल में नदी है और दिक्कत तो काफ़ी ज़्यादा हमने आपको दिखाया। देखिए आराम से देखिए, आराम से हमने आपको दिखाया, जो भी जानकारी थी हमने आपको दिया, और सही बात है, सच्चाई भी इस बात की है। और सामने में देखिए, अब हम सोच रहे हैं कि जरा हम चाहेंगे साथी से इधर का स्थिति दिखा दीजिए। देखिए ये हकीकत में ये घर देखिए किस तरीके से ये जो है कि नदी में कट के जो है कि बहा गया है। देखिए आपको कैमरे में साफ तौर पे नजर आता होगा। बाकी बात जो है कि इस प्रकार की वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, और हमारी मेहनत के लिए और इन गरीब परिवार के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इनको जो है कि इनका लाभ मिल सके। बाकी बात, जय हिंद, धन्यवाद।